अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इमरान याकूब खान साहब और जफ़र हिलाली साहब के साथ समीना पाशा प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती है। नाज़रीन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बिलाशुबा एक बड़ी सियासी जमात है और इसकी सरबराही के लिए हमेशा ही से हम देखते हैं कि एक अंदर से ये ख़बरें आती हैं कि शायद कोई इख्तिलाफ़ात हैं मियाँ नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ के दरमियान, लेकिन हम फिर देखते हैं कि दोनों भाई हमें साथ साथ ही खड़े नज़र आते हैं। लेकिन जब से अब मामला मरियम नवाज़ के हवाले से है तो वहाँ पर हमें ऐसा ज़रूर दिखाई देता है कि शायद कहीं ना कहीं चचा भतीजी में कोई ना कोई फासला मौजूद है। क्या वाकई ऐसा है या नहीं, या सिर्फ ये ख़बरों की हद तक ही बात है? क्या वाकई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बागडोर आइंदा मरियम नवाज संभालेंगी या शहबाज शरीफ इसको अपने ख़ानदान से अलग नहीं होने देंगे? ये जानना बड़ा ज़रूरी है और इस हवाले से हम जायज़ा लेंगे कि आखिर PMLN का मुस्तकबिल है क्या और इन खबरों में कितनी सदाकत है कि मियाँ शहबाज शरीफ और मरियम नवाज़ की आपस में कोई रस्साकशी जारी है या नहीं। थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो बात करेंगे कोरोना के हवाले से भी जो उस वक्त सिचुएशन चल रही है, और इसी सिचुएशन के दौरान हमने ये भी देखा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने जो टेलीथॉन की सीनियर एंकर्स के साथ वहाँ पर मौलाना तारिक जमील के हवाले से भी जो खबरें आई, उसमें भी आपने देखा कि उन्होंने जिस तरह से मीडिया के हवाले से तनकीद की और उसके बाद उस पर मुआफ़ी भी मांग ली। आखिर ये किस्सा क्या निकला और मौलाना तारिक जमील साहब आखिर मुतनाज़ क्यों हो गए हैं इन एंकर्स के हाथों, इस पर भी बात करेंगे। सोशल मीडिया पर भी हमने देखा है कि उन पर काफ़ी चढ़ाई भी की जा रही है और उनका साथ देने वाले भी मौजूद हैं। तो इस मामले का क्या मंतकी हल होगा, कौन सही है इस मामले पर, कौन नहीं, ये भी देखेंगे। और इसके साथ साथ चौधरी शुजात के मशवरे की बात करेंगे, जो एक बार फिर ये कह रहे हैं कि अपोजिशन और हुकूमत को एक साथ मिलकर कोरोना से लड़ना चाहिए, आपस में नहीं। क्या ये सिर्फ ख्वाब ही रहेगा या इस पर बात हो पाएगी? सब कुछ आज डिस्कस करेंगे जनाब, और आप सबको मैं खुशामदीद कहती हूँ। इमरान साहब, मैं चाह रही थी कि आज सबसे पहले थोड़ा हम शहबाज शरीफ साहब और मरियम नवाज़ के मामले पर बात करें, और आपके हर दिल अजीज़ मिनिस्टर शेख रशीद अहमद साहब ने इस बारे में कुछ फरमाया है। सुनिए, पहले सुन लेते हैं जी। शहबाज शरीफ साहब जो सोच के आए थे उसका जनाजा सियासी जनाजा निकल गया। उनकी अपनी भतीजी से नहीं बन रही, दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। उसकी भतीजी कह रही है कि अब्बासी को, खाकान को बनाओ सदर। लड़ाई हो गई है फिर से और अभी तक एक पेज पे नहीं है मरियम नवाज और शहबाज शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, सबसे पहले तो ये है कि मैं कई दफ़ा ये कह चुका हूँ कि शहबाज शरीफ साहब फुलझड़ियाँ छोड़ने के बादशाह, शेख रशीद साहब फुलझड़ियाँ छोड़ने के बादशाह, और शेख रशीद साहब को न्यूज़ चैनल्स में इन रहने का फ़न आता है। उतना आप हैरान होंगी, शायद हम न्यूज़ चैनल्स में जो काम करते हैं लोग, उनको भी शायद मुख्तलिफ तरह से उतने तरीके ना आते हों जितने शेख रशीद साहब को तरीके आते हैं, इसलिए वो कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर करते हैं। अगर किसी दिन हमें मौका मिला और हमने इस प्रोग्राम में अपने शेख रशीद साहब को बुलाया तो मैं उनसे ये ज़रूर पूछूंगा कि जनाब, आप तो मुस्लिम लीग नून पे इतने तबसरे करते हैं, लेकिन कभी आपने ये नहीं बताया कि जब आखिरी कोशिश थी आपकी मुस्लिम लीग नून की शमूलियत की, तो उस वक्त क्यों आपको शामिल नहीं किया गया था? क्या वो नाराज़गी थी जिसकी वजह से मियाँ शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ मान भी गए लेकिन आपको शामिल नहीं किया, एन वक्त पे उन्होंने आपको इनकार कर दिया? कभी अपने बारे में भी आवाम को बताया करें। हाँ जी, गुजारिश ये है कि ये सारी चीज़ें हैं ना, जो शेख रशीद साहब ने जो भी कहा, क्या क्यों कहा, वो चाहते हैं कि किसी ना किसी तरीके से चले शेख साहब को एक तरफ छोड़ दें। आपने तो शेख साहब की पटरी से ट्रेन उतार दी। मेरा कहने का मतलब ये कि आपको भी लग रहा है कि दोनों में रिफ्ट है? मुझे नहीं लग रहा जी, बिल्कुल नहीं लग रहा, ना रिफ्ट है। मैं पहले दिन से आपसे कहता हूँ, दोनों एक पेज पे हैं, दोनों सलाह मशवरे से करते हैं, वो बड़े ज़ीरक सियासतदान हैं। ये एक गुड कॉप बैड कॉप वाली गेम है, वो जानबूझ के सलाह मशवरे के बाद। लेकिन ये तो नवाज और शहबाज के मामले पर आप कहते हैं ना, मरियम कहाँ पे स्टैंड कर? मरियम भी वही है। क्या आप क्या समझती हैं, मरियम नवाज जो हैं वो नवाज शरीफ से अलग सियासत कर रही हैं? मरियम नवाज, आज आप मेरी बात लिख लें, मरियम नवाज 1% भी अपने बाप की, अपने वालिद की सियासत से बाहर नहीं जाएंगी। बल्कि कहीं उल्टा तो नहीं है कि नवाज शरीफ 1% भी मरियम की सियासत से बाहर नहीं, आप क्योंकि शेख साहब तो वैसे यही कहते हैं। नवाज शरीफ शक्ल से जितने बोले नजर आते हैं उतने बोले हैं नहीं। ये आप बात एक मेरी याद रखें। ये तो मेरे बारे में भी नवाज शरीफ जो हैं वो सारे मोरे खुद, उन्होंने सब बसात बिछाई होती है और खुद सारे मोरे जो हैं वो हिलाते हैं। तो फिर इसका मतलब है, अगर ये आप थेरी नहीं मान रहे कि इनके दरमियान कोई रिफ्ट है, तो फिर अगर मैं ये बात कहूँ कि शहबाज शरीफ साहब हमजा को शायद आगे लाना चाहते हैं, या शायद शहबाज शरीफ साहब खुद ज़्यादा उसको लीड करना चाह रहे हैं, तो फिर इसका मतलब है कि ऐसी उनकी कोई ख्वाहिश नहीं है? नहीं, ख्वाहिश होगी,
मैं ये तो नहीं कहता कि ख्वाहिश नहीं है, मैं ये आपसे बार बार कहता हूँ कि शहबाज शरीफ की साहब की अपनी ज़ाती कुछ भी ख्वाहिश हो, लेकिन प्रिवेल वही बात करेगी जो दोनों भाई मिलके तय करेंगे। और मिलके ये तय है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो इस वक्त फ्रंट पे रह के खेलेंगे और पीछे से उनको सपोर्ट जो है वो नवाज शरीफ की होगी। नवाज शरीफ एक, आप याद रखें, क्राउड पुलर हैं, नवाज शरीफ का वोट बैंक है, शहबाज शरीफ डूअर हैं। शहबाज शरीफ, आप मुस्लिम लीग नून की सियासत तो देखें ना, अगर आप उनको देखें आपको लग पता जाएगा कि क्या किया उन्होंने बाकायदा प्लानिंग के साथ 2008 से आप देख लें, एक नजरियाती है और एक एडमिनिस्ट्रेटिव इंतजामी है, वो दोनों इस तरह से साथ लेके चलते हैं कि वो एक लगता है कि जैसे बहुत ज्यादा मामलात में आप देखें ना, वो कहते हैं वो बड़े अच्छे सियासतदान हैं, वो बड़े अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, यानी दोनों खूबियां उन्होंने अपने घर में ही समेट ली हैं। हिलाली साहब को भी शामिल कर लेते हैं। हिलाली साहब से, अच्छा जी हमारा लिंक थोड़ा सा डिस्टर्ब है तो हम ज़रा फ़ोन पे उन्हें बात कर लेते हैं। हिलाली साहब ये बताइए कि आपको सर क्या नज़र आ रहा है, क्या शहबाज शरीफ में, मरियम नवाज में कोई रिफ्ट है इस बारे में कि वो लीड करना चाह रहे हैं पार्टी को, जबकि शहबाज शरीफ चाह रहे हैं कि वो खुद लीड करें? जी हाँ, रिफ्ट तो है, रिफ्ट तो बल्कि शहबाज और नवाज का भी है, मगर अच्छा। बताते नहीं है, पेपर ओवर पढ़ने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल रिफ्ट है, मगर मैं समझता हूँ ये कि अब नून लीग जो है, जो मुझे पता चला है कि लोग जो है नून लीग के, वो एक फ्रेश लीडरशिप चाहते हैं। वो कहते हैं बहुत सारे इंटरनल चेंजेस होने हैं, नए डायरेक्शन पे पार्टी को जाना चाहिए। और शहबाज जो है वो समझते हैं मेरे ख्याल में कि ही इज नॉट द मैन फॉर द जॉब। अच्छा। ये तो वो कहते हैं, एक ने मुझे कहा कि ये तो एयरपोर्ट भी नहीं पहुंच सका अपने बेटे भाई को रिसीव करने के लिए। दूसरा कह रहा है कि ये पार्टी जो है जो एक स्ट्रांग पार्टी बनना चाहिए था, एनलाइवन्ड पार्टी, वो भी नहीं कर पाया। और तीसरा कहता है कि ये जो लंदन गया था बहुत जल्दी वापस आना था, ओवरस्टे कर दिया अपना लंदन। तो मेरे ख्याल में इसमें वो नहीं है एक स्ट्रांग डिफाइंट लीडर का। तो मेरे ख्याल में ना उसके भाई को भी ये समझ आ गई है और उसकी जो भतीजी नीस को भी ये समझ आ रही है। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि ये आदमी है, इसका वक्त अब पूरा हो गया है और इसका कोई रोल इसके भाई और इसकी बेटी के पार्टी में नहीं है। एंड रिमेंबर, दिस इज नवाज़ पार्टी, ये पार्टी इसका नहीं है। लेकिन हिलाली साहब, मुक्तदर हल्के तो हमेशा हम यही सुनते रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब से बात करने के लिए रजामंद रहते हैं, उनके साथ कांटेक्ट में रहते हैं, भले नवाज शरीफ को वो लाइक करें ना करें, शहबाज शरीफ उनके लिए एक्सेप्टेबल हैं। तो अगर ये चीज़ को मद्देनजर रखें तो आपको नहीं लगता उनके लिए ज़्यादा फिर ब्राइट चांसेस हैं? बिल्कुल, ये आपने सही कहा। मैं समझता हूँ कि अंपायर जो है वो बहुत प्रिफर करता है शहबाज को मच मोर देन नवाज और मरियम। और शायद मेरे ख्याल में इसलिए ये जो इंटरिम लीडरशिप के लिए इसका नाम फॉरवर्ड किया गया है अब्बासी का। अब्बासी जो है इतना ऑब्जेक्शनेबल नहीं है, मेरे ख्याल में अंपायर्स उसके साथ भी ठीक हैं। अच्छा। बात असल ये है समीना कि ये पार्टी जो है, इस पार्टी को अब एक लीडर मिला है मरियम, जो करिश्मा है, डिफाइंट है। पार्टी यंग पार्टी, माने पार्टी का एज जो है यंग है, ये भी यंग लीडर है। तो मेरे ख्याल में ये ट्रांजिशन होगा और कब होगा ये नहीं पता, मगर होगा। शहबाज इज फिनिश्ड, ही इज आउट। खाकान अब्बासी साहब का कोई चांस है इमरान साहब, आपको लगता है? क्योंकि शाहिद खाकान अब्बासी के लिए हमने देखा है मरियम भी बड़ी विलिंग है और उन्हें जाहिर है प्राइम मिनिस्टर भी बनाया गया था जब नवाज शरीफ साहब को नाअहल किया गया था। शरीफ फैमिली से निकल सकेगी ये सब? मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहूँगा, बल्कि पूछना भी चाहूँगा। मुझे आप एक बात तो बताएं, आपका क्या ख्याल है, हमजा शहबाज जो हैं वैसे ही फजूल में सारी जेलें भुगत रहे हैं, हमजा शहबाज के ऐसे नैब भुगत रहे हैं, उन्होंने भी इतनी कच्ची हमजा शहबाज जो हैं वो ही आगे लीडर बनने जा रहे हैं, वो ही संभालेंगे मुस्लिम लीग नून को, मरियम नहीं। अब देखें होगा क्या, जिस तरह नवाज और शहबाज ने चलाया है ना, उसी तरह मरियम और हमजा होंगे। मरियम जो है वो एक पुलर के तौर पे काम करेंगी और डिलीवर हमजा शहबाज करेंगे। अच्छा। क्यों? ऑन ग्राउंड अगर आप पिछले 10-12 साल की सियासत शरीफ फैमिली पार्ट 2 हमें नजर आएगी। सुन ले, शरीफ फैमिली में हुआ क्या है, शरीफ फैमिली में अमलन तो सारी सियासत, सारी मुश्किलें किसने बर्दाश्त की हैं? जब पहले भी ये बाहर गए थे तो हमजा पाकिस्तान में थे, हमजा ने सारी इंक्वायरियां भुगती। अब भी ये हुआ कि हमजा ही जेल भुगत रहा है।
होगा ये कि हमजा जो है वो उसी तरह लीड पे हमजा होंगे, लीड पे ना शाहिद हक्कान अब्बासी लीड करेंगे, ना ख्वाजा आसिफ लीड करेंगे, ना कोई और। उसकी वजह सुन लें हिलाली साहब, मैं आपकी तरफ भी आता हूँ। उसकी वजह ये है कि प्रॉब्लम ये नहीं है कि इनकी लड़ाई है कि नहीं, इन्होंने अल्टीमेटली देखना है कि इन्हें फ़ायदा किस में है। इस खित्ते की हिलाली साहब आप देखें एक खसूसियत है समीना, इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में आप देख लें है क्या, कांग्रेस गांधी फैमिली के बगैर क्या है, शेख मुजीब और उसकी बेटी के बगैर बांग्लादेश में उनकी पार्टी की क्या हैसियत है। इवन आसिफ अली जरदारी आप देखें कि बिलावल का नाम चेंज करना पड़ा, बिलावल और उसी सियासत जो है वो प्रिवेल करती है बिल्कुल, इस खित्ते का मिजाज है। हाँ, उसके बगैर ये पार्टियां नहीं। हिलाली साहब का भी कमेंट लेती हूँ इस पे। हिलाली साहब, आपको भी लगता है शरीफ फैमिली कभी भी खाकान अब्बासी या कोई भी और लीडर, चाहे उसकी कितनी भी सर्विसेज क्यों ना हो पार्टी के लिए, उसको नहीं ऊपर आने देगी जब तक उसके नाम के साथ शरीफ नहीं होगा? यस, आई थिंक बिल्कुल सही कह रहा है इमरान याकूब कि ये यू हैव टू हैव द नेम शरीफ। अनफॉर्चुनेटली ये बड़ा बदकिस्मती है हमारा कि ये हर चीज़ फैमिली का एक फैमिली पार्टी बन गई है। मगर ये सब कहने के बाद मैं ये कहूँगा कि जब तक कोरोना क्राइसिस है उस वक्त तक कोई तब्दीली नहीं आएगी, ना वो चाहते हैं ना अंपायर चाहते हैं। इस इंटरिम लीडरशिप का मतलब ही यही है कि अगर शाहबाज को कुछ हो गया, अगर इनकी लड़ाई इतनी हो गई कि वो गुस्से में चले गया, अगर ऐसी कोई चीज़ है जो मैं समझता हूँ नहीं होगा, मगर अगर हो गया तो आप देखें खाकान अब्बासी को इन्होंने तैयार किया हुआ है, मरियम खुद नहीं आएगी। और मेरा अपना ख्याल है जब तक कोरोना है कुछ नहीं होगा, ना अंपायर भी ये नहीं चाहते हैं कि कुछ हो। फिलहाल कोई तब्दीली जो है वो नहीं, मेरे ख्याल में कुछ बहुत सारे तब्दीली हैं जो हम समझते थे होंगे, मगर इसलिए नहीं हुए कि कोरोना आ गया। सही है, बल्कि किसी भी दुनिया में इससे में हमने देखा, भले कितनी ही किसी ने इस मामले में पुअर परफॉर्म किया हो, अमेरिका हो, कुछ भी हो, लेकिन इस तरह की हमें चीज़ नजर आ रही। लेकिन इमरान साहब, मेरा आपसे सवाल ये भी है कि नवाज शरीफ के बाद, मतलब बाद आप कुछ भी कह लें, मामूली तौर पर सियासत से अलग हो जाएं या जिस तरह भी, अल्लाह ताला की मर्जी भी हो सकती है, ज़ाहिर है सब ने कोई जिंदा हमेशा तो नहीं जिंदा रहना। क्या उनके बाद पार्टी आपको लगता है कि इसी तरह से यूनाइटेड रहेगी या फिर डिवाइड हो जाएगी? डिवाइड होके इनकी सर्वाइवल नहीं है। आप एक बात को समझे, ऑन ग्राउंड अभी तक तो ऐसा लग रहा है बाइंडिंग फोर्स तो नवाज शरीफ है। ये देखे ना, मुझे आप ये बताएं, नाम नवाज शरीफ का है, इसीलिए बाइंडिंग फोर्स मैं इसीलिए तो आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऑन ग्राउंड आप देखें काम किसने किया। 2008 में, 2013 में इसके इलेक्शंस में टिकट जो देने का था सिलसिला, वो किसने किया? उसमें सबसे ज़्यादा किरदार किसका था? बल्दियाती इंतखाबात में पूरे पंजाब में टिकट्स देने का, इलेक्शन लड़ने का किरदार बुनियादी किसका था? तमाम ज़िमनी इलेक्शन किसने लड़े, किसने वहाँ पे जाके सारे वोटों को इकट्ठा किया, सब लीडरशिप को इकट्ठा किया, वो सब चीज़ों में आपको मरकज़ी किरदार हमजा शहबाज का नज़र आएगा। इसलिए आप जितने मर्जी लीडर हो, आपको ऑन ग्राउंड भी चाहिए फोर्स। ऑन ग्राउंड ये मामला को कौन समझता है? वो हमजा शहबाज समझता है। बल्कि हम तो हमेशा से ये सुनते आए हैं कि जो इलेक्शन की साइंस है, हाँ, और स्पेशली आप देखें जो मरकज में, यानी जो इनका गढ़ है, वहां पर जो सारा होल्ड है वो हमजा के पास रहता है और वो उसको मैनेज करते हैं साइंटिफिकली। इसलिए जो मरियम नवाज हैं वो अपने फायदे के लिए हमजा को साथ रखेंगी, हमजा के बगैर उन्हें नुकसान होगा। और अगर मैं आपको बता दूं कि अगर शाहिद हक्कान अब्बासी को आना होता ना, तो उससे पहले ख्वाजा आसिफ साहब थे, एहसन इकबाल साहब थे, ख्वाजा साद रफीक थे, बहुत सारे लोग थे। लेकिन आप देखें जब 2013 के इलेक्शन हुए थे तो उस वक्त आपको याद होगा वजीर आला पंजाब क्यों बने थे? शहबाज शरीफ। अब आपको अंदर की बात बता दूं, अंदर की बात ये, हिलाली साहब हमारे वाकफान हाल के मुताबिक समीना याद रखें कि उस वक्त शहबाज शरीफ तो सीएम बनना ही नहीं चाहते थे। अच्छा? वो तो मरकज में जाना चाहते थे, वो वापडा की वजारत लेना चाहते थे। लेकिन उनके बड़े भाई मियां नवाज शरीफ ने कहा कि अगर आप वहां चले जाएंगे तो यहाँ दो ग्रुप बन जाएंगे, एक चौधरी निसार की क़यादत में और दूसरा ख्वाजा आसिफ की क़यादत में। इसलिए बड़ाए मेहरबानी आप पंजाब। लेकिन अगर ऐसा था तो फिर शहबाज शरीफ साहब जब बाद में नाअहल हुए थे प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ, तो उसके बाद शाहिद खाकान अब्बासी को थोड़ी देर के लिए बनाया गया था इनिशियली, और कहा गया था कि शहबाज शरीफ कौमी असेंबली का इलेक्शन लड़ेंगे और फिर वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। अनाउंसमेंट भी ऐसी हुई थी। उस वक्त फिर वो क्यों नहीं प्राइम मिनिस्टर बने अगर वो बनना ही चाहते थे? इसलिए कि उस वक्त तो पीरियड थोड़ा था ना,
उस वक्त तो स्टॉप गैप का अरेंजमेंट था। बिल्कुल सही। तो इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं अब ये जिससे चल रहा है चले। हिलाली साहब, आप इस डिस्कशन में जो भी ऐड करना चाहें, और साथ में वो सवाल जो मैं इमरान साहब से भी पूछ रही थी, आपको लगता है कि नवाज शरीफ अगर इस पार्टी के सरबराह नहीं है और नहीं उस तरह से उसको वो सरबराही कर रहे, तो पार्टी डिवाइड हो जाएगी और फिर कुछ सिचुएशन हमें ऐसी नजर आएगी कि दो पार्ट्स बन जाएंगे, हमजा का अलग और शहबाज का अलग और मरियम का अलग? नहीं, डिवाइड नहीं होगा। देखिए, बहुत सारे लोग सोच रहे थे कि भुट्टो की पार्टी, मुमताज़ भुट्टो था, बट बेसिकली ये भुट्टो की पार्टी थी। उसकी बेटी भी भुट्टो की पार्टी को वो अगर उसका बेटा, सॉरी हिज ग्रैंडसन, वो उसका बेटा वो भी पार्टी को नहीं ले सका, बिकॉज एक दफे पब्लिक माइंड में एक इंप्रेशन बन जाता है कि द नेचुरल लीडर, और नेचुरल लीडर जब मैं देखता हूं तो नेचुरल लीडर इस पार्टी की मरियम है, हर लिहाज से, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एज, उसका कैरेक्टर, उसका करिश्मा, उसकी पॉपुलैरिटी, ये सब चीजें। हालांकि शी इज नॉट गुड, माने उसको क्या पता है एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, वो तो सब चीज उसको सीखना पड़ेगा। मेरे ख्याल में शायद वो हमजा, अब हमजा की बातें हो रही, बिल्कुल सही कहा इमरान याकूब ने, बहुत काम किया है उसने, मगर उसमें क्या कैरिज्मा है, क्या फॉलोइंग है? ठीक है, कुछ नहीं है तो इस लड़की के कॉम्बिनेशन तो ऐसे ही बनेगा, करिश्मा और जो एक साइंस समझने वाला मामला है जो एडमिनिस्ट्रेटिवली डिलीवर कर सके, वो दोनों चीजें साथ मिलाकर ही बात बनेगी। और अगर ऐसा वो नहीं करते, दोनों को नुकसान हो सकता है अपने अपने एंड पे। देखते हैं जी PMLN का फ्यूचर आगे चलकर क्या होता है और किस तरह से वो मैनेज करते हैं पार्टी की क़यादत को। यहाँ पे एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे खास तौर पर हम इस हवाले से भी कि चौधरी शुजात क्या मशवरा दे रहे हैं ऑपोजिशन और गवर्नमेंट को, लेकिन खास तौर पर मैं बात करना चाहूँगी मौलाना तारिक जमील के हवाले से भी, जो कि बहुत ही आप जानते हैं कि मारूफ आलिम दीन है पाकिस्तान में, और हालिया कुछ अरसे में हम देख रहे हैं कि इमरान खान साहब से जो उनकी कुर्बत है उसकी वजह से खासी तनकीद की जद में भी वो आ गए हैं, और कुछ स्टेटमेंट्स भी उन्होंने ऐसे दिए जिस पर काफ़ी तनकीद हुई। तो वही सब मामला क्या है, इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहेंगे।